बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। गोल्ड की जंग अब देखिए जरा किस लेवल पर पहुंच गई है। एक तरफ तो चाइना अमेरिका अगले हफ्ते से बड़ी जंग में कूद रहे हैं। इंडिया भी अब कूद रहा है। इंडिया अब क्या काम कर रहा है? असल में जितने अमेरिका के पास रिजर्व में गोल्ड के जखायर हैं, उससे कई गुना ज्यादा इंडियन अवाम के पास है घरों में। तकरीबन 30,000 टन के करीब सोना पड़ा हुआ है। अब हो क्या रहा है? असल में अब इंडिया क्या काम करने जा रहा है, उससे पहले आप समझे अमेरिका क्या करने जा रहा है। अमेरिका के पास इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीबो गरीब है। और वो स्टेरियो ये है कि अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम है, उनके पास जो गोल्ड के जखायर हैं उसकी वैल्यू है 1973 के रेट के हिसाब से। उन्होंने अब इसकी वैल्यू करनी है 2026 में। अगले हफ्ते से वो प्लान कर रहे हैं नई कीमत पर, और वो 100 गुना से भी ज्यादा है। तो मार्केट के अंदर मच जाएगा भौचाल और जो गोल्ड की कीमत है वो फटना शुरू हो जाएंगी। अब यहां पर असल कैच शुरू होने वाला है। इंडिया अब एक स्कीम इंट्रोड्यूस करवा रहा है। वो कह रहा है कि जो लोग घरों में गोल्ड रखकर बैठे हुए हैं वो गोल्ड आप हमें दे दें, यानी वो गवर्नमेंट को गोल्ड दें। यानी आप ये काम करें, आपके पास जो गोल्ड होगा आपको तकरीबन 2.5-3% उस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। आपने कुछ नहीं करना। उन्होंने कहा आपके घरों में गोल्ड पड़ा हुआ है, साल से गोल्ड पड़ा हुआ है, तो आप वो गोल्ड हमें दें, हम उस पर आपको 3% से ज्यादा सूद देंगे। आप बस इंजॉय करते रहें। यानी आप हमारे साथ एक मुआहदा कर ले, 20 साल के लिए देना है, 15 साल के लिए देना है, 10 साल के लिए, जो भी है उस हिसाब से आपको रेट दिया जाएगा। इससे वो करना क्या चाह रहे हैं कि आम आवाम जो गोल्ड है वो हमें दे, हम उसको उनके बदले सूद दे, उस गोल्ड को हम पिघलाएं और उसी गोल्ड को दोबारा ब्रिक्स की फॉर्म में लेकर आए और बिस्किट की फॉर्म में लेकर आए, और वही गोल्ड या पिघला कर हम बैंक्स को दें, ज्वेलर्स को दें। क्योंकि इस वक्त जो गोल्ड की कीमतें हैं वो इतनी तेजी के साथ फटने वाली हैं, इतनी तेजी के साथ आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। जो करंट सूरत हाल है उससे तकरीबन 3 गुना महंगी होने वाली है। तो पूरी मार्केट तितर बितर होने के लिए तैयार है, क्योंकि अमेरिका ने ये काम करना है। और चाइना, आपको पता है, शंघाई बैंक के अंदर उन्होंने एक अपना बैंक, गोल्ड बैंक खोल लिया है, जिसे दुनिया को कह रहे हैं कि अगर आपको युआन में ट्रेड नहीं करनी, आप आए और गोल्ड में ट्रेड करें। हमारे साथ गोल्ड, डॉलर में ट्रेड नहीं करनी। तो गोल्ड मुस्तकबिल है, चाहे आप जो मर्जी के इस वक्त के मौजूदा सूरत हाल जो भी है। अब अमेरिका भी कूदेगा तो लड़ाई है। इंडिया के अंदर जब गोल्ड की कीमत बढ़ेगी, ऑलरेडी उन्होंने ड्यूटी लगाई, उसके बावजूद गोल्ड इंपोर्ट किया जा रहा है, तो डॉलर उनको पे करने पड़ते हैं। डॉलर में वो इंपोर्ट करते हैं और इंडिया में गोल्ड आता है और वो सर्कुलेट नहीं होता। अब यहाँ सबसे बड़ा कैच है। अब आम आवाम देखिए, अगर किसी की माँ का गोल्ड है, इंडिया में ट्रेडिशन ये है कि माँ का गोल्ड पड़ा हुआ है तो वो उसको अपनी मेमोरी निशानी के तौर पर लेते हैं। वो पैसे से ज्यादा निशानियों के तौर पर लेते हैं और वो गोल्ड पहनते हैं। अब अगर वो बैंकों में रखवाएंगे तो बैंक उस गोल्ड को मेल्ट कर देगा, यानी उसको चेंज कर देगा, गोल्ड की फॉर्म में लेकर आएगा, ताकि बाद में उसे कुछ भी बनाया जा सके। तो एक दफा आपका अगर लेट से नेकलेस है, सेट है, हार है, कुछ भी है, अंगूठी है, आपके कड़े हैं, वो एक दफा मेल्ट हो गए तो वो दोबारा तो नहीं। हाँ, गवर्नमेंट ने कहा है कि आप जब हमसे दोबारा लेना चाहें तो बेसिकली आप गोल्ड ले सकते हैं उसी मालियत का जो मालियत आप देंगे, या फिर आप गोल्ड से ज्यादा आप कैश ले सकते हैं उसी रेट पर जो मौजूदा रेट उस वक्त होगा, और इसमें टैक्स या कोई ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। आपको हम सिर्फ उस पर इंटरेस्ट देंगे। अब मसला क्या है? मसला ये है कि आम आवाम जो गोल्ड रखती है वो निशानियों के तौर पर रखती है। अगर किसी के साथ 15 साल 20 साल पड़ा हुआ है, अब इंडिया को ये पता है कि गोल्ड की कीमत ऊपर भी जा रही है, उसके बावजूद अवाम गोल्ड खरीद रहे हैं और हमारे लिए बड़ी तबाहकुन सूरत हाल। उन्होंने कहा कि घरों में पड़ा हुआ है गोल्ड, इस गोल्ड को करवाते हैं हम यूटिलाइज। अवाम ये करने को तैयार नहीं है। यानी आप ये सोचे 30,000 टन है और वो कह रहे हैं कि अगर ना किया तो तबाही होगी, बर्बादी होगी। इससे वो एक चीज और भी जानना चाहते हैं कि देखिए लोगों के पास कितना गोल्ड पड़ा। अभी वो कर रहे हैं शुरुआत कि आप हमें गोल्ड दे दें, उसके बाद वो स्ट्रिक्ट करेंगे कि किस घर में कितना गोल्ड पड़ा हुआ आप डिक्लेयर करें। अगर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन होगा, गोल्ड हम जब्त कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आपको कैसे पता चलेगा किस घर में कितना गोल्ड पड़ा हुआ है? आप 1 बाय 1 किसी के घर में जाकर कोई छापे तो मारने से रहे, ये तो सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब होगी, लोग तो छोड़ेंगे नहीं। और इसको फाइंड आउट करना कोई आसान थोड़ी है। इसका उनको कोई तरीका समझ नहीं आ रहा। वो असल में रेगुलेट करना चाहते हैं कि हमें पता चले कहाँ पर गोल्ड है, कितना पड़ा हुआ है। तो लोगों को कह रहे हैं कि हम आपको, देखिए लोग इस बात से भी डरते हैं कि अगर हमने डिक्लेयर कर दिया
कि हमारे पास इतना गोल्ड पड़ा हुआ है तो हम टैक्स नेट में आएंगे। ऑलरेडी इंडिया के अंदर जो मिलियनर बिलियनर्स हैं, देखिए वो इंडिया में नहीं रहते, वो बिजनेस करते हैं, वो रहते कहीं और हैं। उनको ये पता है हीट वेव है, उनको पता है मौसम खराब है, खड्डे हैं, टैक्स इतना पे करना पड़ता है, बदले में रिटर्न क्या है। लोग अक्सर बात करते हैं कि यूरोप में इतना टैक्स पे करना पड़ता है, फिनलैंड में 40-50% है, ऑस्ट्रेलिया में 40% से ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर आपको फैसिलिटी मिलती है, वहाँ पर अच्छी फिजा है, रोड अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, पुलिस का निज़ाम अच्छा है, एजुकेशन फ्री होती है बहुत सारी जगहों पर दुनिया में, तो आपको उसके बदले बहुत कुछ मिलता है। यहाँ तो आपको कुछ नहीं मिलता, यहाँ तो धर्म जात के नाम के ऊपर चीज़ें मिलती हैं। ये जो जंग है, अब जो अमेरिका की और चाइना की जंग होने वाली है, उस जंग में ये भी पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है कि असल में वो जो गोल्ड होगा वो फिर सरकार का हो जाएगा। यानी आप ये सोचें, अगर वो सरकार का गोल्ड होगा, लेट से वो ज्वेलर्स को नहीं भी देते, लेकिन उनके पास रिजर्व में गोल्ड आ जाएगा, और इतना गोल्ड आ जाएगा कि जिस तरह अमेरिका अब ये काम कर रहा है कि गोल्ड के बॉन्ड जारी कर रहा है, इसी तरह अवाम से गोल्ड लेकर उसके बॉन्ड जारी होंगे। अब इसकी एक मिसाल ले लें, आप सोचें, लोग सोचें कि अगर गोल्ड मांगना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा। बैंकों में लोगों के पैसे पड़े होते हैं, बैंक आपको लोन देता है, आपको कर्ज देता है। बैंक कहां से देता है? वो अवाम का ही पैसा होता है, और उसी को निकाल कर वो अवाम को देते हैं, क्योंकि हर वक्त हर कोई तो बैंकों से पैसा नहीं निकालता, सारी ट्रांजैक्शन डिजिटल आज तो हो गई है, सब कुछ आपके बैंकों में होता है। तो ये सूरत हाल अब इनको हजम नहीं हो पा रही, इनको समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है, यहाँ पर हम कैसे चलेंगे, क्या सूरत हाल होगी। जो भी मामला होगा वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कुछ मामलात खराब हैं और खराब रहेंगे, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर चीजें बिल्कुल अलग भी हो सकती हैं। सो अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम हो चुकी है कि हम जिस लेवल पर भी जाकर खेलें, जिस लेवल पर भी जाकर खेलें, उसमें अब हमारी लड़ाई बड़े बड़े ममालिक के साथ है। इंडिया असल में गोल्ड रिजर्व अपने बढ़ाना चाहता है, इंपोर्ट करके नहीं, इन्वेस्ट करके नहीं, वो लोगों का गोल्ड इस्तेमाल करना चाहता है। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। और जंग जो गोल्ड की शुरू हो रही है, देखिए उसके बाद क्या है, जब आपके पास रिजर्व में इतना गोल्ड हो जाएगा, इतना ज्यादा गोल्ड हो जाएगा, तो आप उसमें गोल्ड बॉन्ड्स भी जारी कर सकते हैं, उसमें लोगों को के आप खरीदें, और बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले वक्त में इस्तेमाल है। और सोचें अगर वो कोई रेट तय कर लेते हैं और गोल्ड की प्राइस बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, तो वो हो सकता है कि मैकेनिज्म में कुछ ऐसा रेट तय कर ले कि आवाम को इतना मिलेगा, इतना आपको प्रॉफिट होगा, इससे ज्यादा वैल्यू होगी तो हमारी होगी, कुछ भी वो कर सकते हैं। लेकिन उसके बदले में बहुत सारी चीजें जारी कर सकते हैं। गोल्ड वॉर इस वक्त सर पर खड़ी हुई है, और ये बहुत बड़ी वॉर है, ये बात आप ज़हन में रख लें। ये जंग कोई छोटी मोटी जंग नहीं है, ये बहुत बड़ी जंग है जो ना खत्म होने वाली जंग है, यानी जिसको हम सोच भी नहीं सकते कि ये जंग कभी जिंदगी में खत्म होगी। ये वो बेसिकली जंग अब छिड़ने के लिए जा रही है। सो इस सारी सूरत हाल को अगर आप देखें तो आपको ये बात अच्छी तरह मालूम हो जाएगी कि अमेरिका के साथ इस वक्त जो हो रहा है और जो इस जंग में हो रहा है, सब इस वक्त परेशान है, क्योंकि किसी को ये नहीं पता मुस्तकबिल में डॉलर के साथ क्या होगा, डॉलर की वैल्यू क्या हो जाएगी। यानी कोई ये बात नहीं जानता कि डॉलर के साथ आने वाले वक्त में क्या सिचुएशन हो सकती है, डॉलर के साथ आने वाले वक्त में क्या सूरत हाल हो सकती है। सब अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, सब अपनी चीजें देख रहे हैं, और सबको ये बात अच्छी तरह मालूम है कि अगर ये लड़ाई यहाँ पर रुक जाती है तो फिर तो देखें दुनिया के लिए एक बड़ा अजीबोगरीब मामला। लेकिन अगर ये लड़ाई नहीं रुकती, और जो कि गालिबन याद रखिएगा रुकती हुई भी नजर नहीं आ रही, यानी ये जो गोल्ड की जंग की बात हो रही है, ईरान जंग की बात नहीं हो रही, ये गोल्ड जंग की जो बात हो रही है, वो लड़ाई आपको रुकती हुई नजर भी नहीं आ रही, तो इसमें क्या सिनेरियो होगा, क्या लोगों के लिए फैसिलिटी होगी। सो जैसे ही आपको नजर आता है कि चीजें खराब हो रही हैं, आप ये देखें लोग असल में बड़ी ही अजीब तरह की सूरत हाल में मुब्तला हो जाते हैं। सो ये बड़ी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि इसमें अब आने वाले वक्त में क्या हालात होते हैं, क्या मामलात होते हैं, ये किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात तय है कि अमेरिका के साथ साथ बाकी ताकतें भी अब इस जंग में कूदने को जा रही हैं, और ये जंग बेसिकली इस वक्त बड़ी लड़ाई जो आपको नजर आ रही है, ये लड़ाई अब आने वाले वक्त में लपेट में ले लेगी सबको। ये बात आप ज़हन में रख लें, ये लपेट में इसने लेना है, और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता किसी को नजर नहीं आता कि ऐसी यानी सूरत हाल में क्या किया जाए।
अब आने वाले वक्त में अब इस जंग को आपको पता है, चाहे उसमें इसराइल कूदे या उसमें बहुत सारी चीज़ें कूदें या जो भी सूरत हाल हो, ये अब आने वाले वक्त में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बदलती नज़र आएंगी। लेकिन आपको एक बात अच्छी